स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं आप सभी के लिए। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश नामक बुक है, जो कि BACB यानी बिहार सेकेंड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी जिसको बिहार बोर्ड भी कहते हैं, उसके 11th और 12th के सिलेबस में ये बुक है ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो उसके आज मैं जो चैप्टर 1 है, एकदम स्टार्टिंग चैप्टर, जिसका नाम है हाउ इंग्लिश बिगैन, जो कि आपके ओरिजिनल बुक है, उसके पेज नंबर 3 और 4 पर है। तो उसको आज मैं ना मतलब हिंदी में एकदम वर्ड फॉर वर्ड जो है वो आपको बताऊंगा। यही नहीं, आपको मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ लेकिन आप फिर बाद में वो भूल जाओ, वीडियो देखने में समय लगता है। तो उसके लिए मैंने इसके लिए नीचे व्यवस्था एक और भी कर दी। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे। जो मैं बोलूँगा लगभग वो जो है मैं तो वहाँ एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उसकी हिंदी भी मैंने यहाँ पर लिख दी है। पैराग्राफ का आपको हिंदी भी मिल जाएगा। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो के, और बहुत सारी जानकारी इंग्लिश के बारे में होगी। जान करके आपको लगेगा कि हाँ, आज हमने कुछ नया सीखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है, द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ मच यंगर than Sanskrit, Persian, Greek, Latin and other great classical language। देखिए, सबसे पहले जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता होता है, यंग मीन्स आपसे पूछा जाए तो ज़्यादातर बच्चे जो हमारे बिहार बोर्ड के 80% बच्चे कहेंगे जवान, लेकिन नहीं, ध्यान रखिए, जवान भी होता है यंग मीन्स, और यंग मीन्स छोटा भी होता है, याद रखिएगा। आपका बड़ा भाई जो है वो बिग ब्रदर नहीं है, वो एल्डर ब्रदर है, और आपका छोटा भाई स्मॉल ब्रदर नहीं है, आपका यंगर ब्रदर है। ओके, तो इसलिए कह रहा है कि इंग्लिश क्या है, तो बहुत ज़्यादा छोटा है ना। किन से? संस्कृत है, पर्शियन यानी फारसी हो गया, ग्रीक हो गया, या लैटिन भाषा हो गया, अन्य जो क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं। क्लासिकल का मतलब हो गया जो प्राचीन भाषाएं हैं ना, जैसे क्लासिकल डांस हो गया प्राचीन डांस, तो उस तरह से उसको समझिए, एकदम एग्जैक्ट उसकी हिंदी की आवश्यकता नहीं है। वेन दीज यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेजेज, इनमें से जो ऊपर लैंग्वेज की बात की गई, ये जो यूरोपियन और एशियन भाषाएं हैं, वह रूलिंग द वर्ल्ड, वो पूरे संसार पर राज कर रही थी, यानी पूरे संसार में चल रही थी। द नेम्स इंग्लिश एंड इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड ध्यान देंगे यहाँ, डिड नॉट एग्जिस्ट, वो तब नहीं था जब ये सारी भाषाएँ चल रही थी, संस्कृत, पर्शियन, ये सब, तब इंग्लिश था भी नहीं। द इंग्लिश वी स्पीक टूडे, जो अंग्रेजी आज हम बोलते हैं, केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स। ट्राइब समझते हैं, जैसे वो समूह में रहते हैं, ग्रुप, आदिवासी एक टाइप का कह लीजिए, तो जर्मनी के ट्राइब्स थे, उनके स्पीच से, उनकी भाषा से आया है। एंगल, सैक्सन एंड ज्यूट्स, ध्यान रखेंगे ये तीन, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती। आगे आपको ज्यूट्स नहीं सुनने को मिलेगा, मतलब चैप्टर के अगले पार्ट में मेन ये दो ही याद रखेंगे, एंगल्स और सेक्शन। वैसे जूट्स भी कह रहा है, टुगेदर कॉल एंग्लो सेक्शन, तो इसलिए इन तीनों को मिला के एंग्लो सेक्शंस कहते हैं ना। जैसे मैंने अभी कहा ना कि गंगा, यमुना, सरस्वती, जो प्रयागराज हमारा जो इलाहाबाद है वहाँ पे संगम है, लेकिन उसमें गंगा जी और यमुना जी दिखती हैं और सरस्वती नहीं दिखती, तो वैसे ही यार दो का नाम रहेगा टुगेदर, इसलिए एंग्लो सेक्शंस कहा गया। हु इन्वेडेड, जिन्होंने इन्वेड किया, आक्रमण किया इंग्लैंड, कब? इन द 5th सेंचुरी। भाई साहब, यानी आज 21st सेंचुरी है, 21वीं शताब्दी है, और 5वीं शताब्दी से पहले इंग्लिश था ही नहीं है, ध्यान लीजिए। यानी कि कुल मिला के 1600 साल पुरानी भाषा है ये, और वो भी जो आज हम बोल रहे हैं वो तो समझिए 600 साल पुरानी है। वो तो पुरानी इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश ये सब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें वो ख़त्म है। तो 5वीं शताब्दी में उन्होंने हमला किया, आक्रमण किया, एंड गेव द कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज। और उसी देश का, देखिए, उस जगह का नाम अब कैसे इंग्लैंड पड़ा, और उस भाषा का नाम इंग्लिश, ये सब आगे। तो ये 5वीं शताब्दी में आक्रमण करके उस देश का नाम और उस भाषा का नाम दिया। ये आप यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी हिंदी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या रोक करके आप आराम से लिख लें। चलिए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। और अगला पैराग्राफ कहता है, आपको 1 मिनट, थोड़ा सा पिक्चर में डिफरेंस हो गया, इसको मैं करेक्ट कर लूँ। तो अगला है कि 1 मिनट और थोड़ा आप लोगों को तो अगला है द एंग्लो सेक्शंस, ठीक है। द एंग्लो सेक्शंस वर जर्मनिक पीपल, वो जर्मनी के लोग थे, वही तो ऊपर था कि उनकी भाषा थी। एंड हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, है ना, और वो नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में रहते थे। अच्छा, वो प्रेजेंट का मतलब है जो आज का क्या है वो देश, तो डेनमार्क है, जर्मनी है और हॉलैंड है। तो इन क्षेत्रों में ये लोग रहते थे, जर्मनिक ट्राइब्स लोग। द लैंग्वेजेस दे यूज्ड वर जर्मनिक और ट्यूटोनिक, उसको जर्मनिक कहिए या ट्यूटोनिक कहिए। देखिए एक चीज़ मैं फिर से वापस चलता हूँ,
ये कुछ लाइंस बहुत भी आई हैं, जैसे द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, ये अक्सर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, अक्सर, है ना। इसके अलावा एंग्लो सेक्शंस और ज्यूट्स को टुगेदर विद जो है वो एंग्लो सेक्शंस करते हैं, ये एक लाइन। और अभी जो मैं ये पढ़ा रहा था ये भी बहुत ही ज़्यादा जो है ना, जैसे ये भी पूछता है द लैंग्वेज दे यूज्ड, यानी जो वो लोग यूज़ करते थे उसको कौन सी भाषा कहते हैं, तो जर्मनिक या ट्यूटोनिक। इसके अलावा जो है वो आपको आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीज लैंग्वेजेस वर क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन, लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, संस्कृत भाषा से, मतलब ये जो इंग्लिश बनाने वाले लोग, ये जो जर्मनिक ट्राइब लोग, तो इनकी भाषा काफ़ी मिलती जुलती थी। एंड अदर लैंग्वेजेस ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली और ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, तो इसलिए इंग्लिश को इंडो यूरोपियन फैमिली का भाषा भी कहा जाता है। दस थ्रू जर्मनिक, इस प्रकार से, है ना, जर्मनिक के जरिए इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट इंडो यूरोपियन, ये भी आई लाइन है ना। इस प्रकार 10 माने इस प्रकार जर्मनिक के द्वारा इंग्लिश जो है वो सही पूछिए तो प्राचीन जो है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से मिलता जुलता है। मिलता जुलता नहीं है ही, मतलब इसकी हिंदी यहाँ पर है, फिर वैसे ही आप इसको नोट डाउन कर ले। अच्छा, ये यहाँ पर एक लाइन इसमें है कि द रूट्स ऑफ इंग्लिश आर शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो, तो ये डायग्राम मैंने यहाँ नहीं दिया, इनको तो टाइप कर दिया, वो आप किताब में से देख लेंगे कैसे कैसे जो बातें ऊपर बताइए वही डायग्राम में दिया गया है। चलिए अब है पेज नंबर 4 आपके बुक में। यदि आप बुक से पढ़ रहे होंगे तो बुक के सामने ध्यान में रखेंगे, उसमें से पढ़ेंगे, नहीं तो आप स्क्रीन पर भी से भी आप पढ़ सकते। चलिए अगला कहता है पेज नंबर 4 में, द जर्मनिक इन्वेडर्स, जो जर्मनिक इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी थे, वर कॉल्स सेक्शंस बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के नेटिव थे, ये लोग नेटिव नहीं थे, आक्रमणकारी थे। ये बात ध्यान फिर से, इंग्लैंड के अपने निवासियों की ये भाषा नहीं है। तो और ये मैं नहीं, ये तो गवर्नमेंट का जो बुक है उसके द्वारा है, तो उसमें तो जानकारी सही होगी, है ना। तो द नेटिव ऑफ द इंग्लैंड, वो वहाँ के नेटिव के द्वारा, वहाँ के निवासियों के द्वारा, मूल नेटिव मीन्स मूल निवासी, इंग्लैंड के मूल निवासियों द्वारा इनको सेक्शन कहा जाता था। द सेक्शंस ऑन द अदर हैंड, वहीं सेक्शन जो है वो दूसरी तरफ, कॉल्ड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड वेलास। अब ये देखिए, मतलब ये जो आक्रमणकारी आए यहाँ, है ना, तो वो उसको मतलब कहते थे सेक्शंस आक्रमणकारियों को, और बदले में आक्रमणकारी उनको वेलास कहते थे, और फॉरेनर्स उल्टा, है ना कि फॉरेनर्स। अगला जो है, दे हाउ एवर बिगैन टू कॉल दियर लैंग्वेज इंग्लिशिक। देखिए शुरू में इसका नाम इंग्लिशिक था, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस वर्ड वॉज डिराइव फ्रॉम द नेम एंगल्स, है ना, ओल्ड इंग्लिश इंगल, है ना, पुराने इंग्लिश में इसको इंगल कहते थे। यानी द कंट्री वाज गिवन द नेम एंग्लिकिन। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आपके बुक में ही है ये, कि और ऐसे पढ़ना एंगलकिन। किन मीन्स क्या होता है, अपने नातेदार रिश्तेदार, और एंगल तो एंगल वो जगह का नाम वहाँ पर कहिए। और दैट इज़ द रेस ऑफ एंगल्स, यानी एंगल्स की का समूह कह लीजिए। अब रेस मीन्स वो दौड़ वाला नहीं, मतलब नस्ल, रेस मीन्स नस्ल कहिए। फ्रॉम अबाउट AD 1000, लगभग 1000 साल से, जो भी जैसे कि इसमें सदी दी है, द नेम इंग्लैंड, देखिए फिर ये इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड और द लैंड ऑफ द एंगल्स, यही है, ये जो जर्मनी के लोग थे, केम इन टू द यूज़ इन प्लेस ऑफ एंग्लिकिन। तो पहले चला था एंग्लिकिन और फिर क्या आया, तो इंग्लैंड। दस बोथ द नेम, इस प्रकार से दोनों नेम, कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश, आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश, ये इंग्लिश के अपने नहीं नाम है, ये दिया गया नाम है, ठीक है, सोच लीजिए। और आज ये पूरे विश्व में है। तो यहाँ पर अब इसका फिर ये हिंदी हो गया आपको, है ना, वो आप जो है सो देख सकते हैं यहाँ। तो ये छोटा सा ही चैप्टर था, वैसे बड़े चैप्टर भी होंगे, तो उनके भी सभी के 1 by 1। और आप यदि आप 11 या 12 में पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी है। और इसमें आपका जो है वो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहली शुरुआत है, यदि आप लोगों का समर्थन रहा, सपोर्ट रहा, तो मैं आगे सारे चैप्टर्स के वीडियो बनाऊंगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट जरूर करें। नीचे आपको दिख रहा होगा ये एक्सरसाइजेज है, तो इसके भी आंसर मैं अगला वीडियो जो होगा वो इसी का होगा, जो कि आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में और अभी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। और चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप बिहार बोर्ड के क्लास 11 या 12 में पढ़ते हैं, या फिर CBSE के क्लासेस 7, 8, 9, 10, 11 या 12 में पढ़ते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऊपर अभी आपको दिख रहा होगा इसके क्वेश्चन आंसर्स का। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।